नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत और बेहद सरल ध्यान प्रक्रिया के बारे में, जिसे यदि आप नियमित करते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है जो आपको दिन भर एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक माइंडसेट देती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक मजबूती देती है। पूजा में अगर आपका ध्यान नहीं लगता है, कई तरह के विचार मन में आते हैं, बहुत तरह के विचार मन में आते हैं, तो इस स्थिति को भी बैलेंस करती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस ध्यान प्रक्रिया को करने के बाद पढ़ाई में वो बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। साथ ही व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी उम्र का हो, ये प्रक्रिया सबके लिए बहुत फलदायक है। ऐसे व्यक्ति जो दिन भर थकान महसूस करते हैं, शरीर में आलस्य महसूस करते हैं, जिनकी सोच बार बार नकारात्मक हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है, ये सारी परेशानियां भी इस ध्यान प्रक्रिया से दूर होती हैं और आप स्वयं को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत बेहतर पाते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इस ध्यान प्रक्रिया में भी आपको नियमित रहना है, रोज अभ्यास करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको इसके मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि 4 दिन कर लिया या हफ्ते 10 दिन कर लिया बहुत है, ऐसा नहीं करना है, नियमित करें। हाँ, आपके रूटीन में, आपके शेड्यूल में कोई बदलाव आता है, कोई ज़रूरी कार्य आपके सामने आ जाता है, किसी भी वजह से अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं 1-2 दिन, तो वो अलग बात है। तो आइए जानते हैं इस ध्यान प्रक्रिया को कैसे करना है। सबसे पहले सुबह आप जितनी जल्दी हो सके उठेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इस ध्यान प्रक्रिया को करते हैं तो अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके बिस्तर छोड़ दें, स्नान आदि कर लें, स्वच्छ और ढीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। अब घर में एक शांत जगह पर, जहाँ कोई हलचल ना हो, वहाँ पर आपको एक आसन बिछाकर बैठना है। आसन कोई भी हो सकता है, आप इसे खुले में भी कर सकते हैं। अगर कहीं शांत जगह घर में नहीं मिल रही है तो इसे छत पर भी कर सकते हैं। और आपको कैसे बैठना है? आपको सुखासन में बैठना है, अर्थात पालथी मारकर बैठना है। दोस्तों, पालथी मारकर बैठने से जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं होती हैं वो ब्रह्म रंध्र से, अर्थात सहस्रार चक्र से पूरे शरीर में घूमती हैं। और इस प्रकार बैठने से और ध्यान करने से 70% मन की एकाग्रता ज़्यादा होती है। लेकिन जो व्यक्ति सुखासन में किसी भी कारणवश नहीं बैठ सकते हैं तो वो कुर्सी में बैठकर इस ध्यान को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसा आसन आपको लेना है, ऐसे आसन पर आपको बैठना है जिसमें आप सहज हों और आसानी से ये प्रक्रिया आप कर सकें। अब आप इस श्वास प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले पूरक करेंगे, अर्थात गहरी श्वास लेंगे। अपनी श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और ये श्वास आपको अपनी नाभि से लेनी है। श्वास नाभि से लेते समय नाभि पर और फिर श्वास की गति पर आपको ध्यान देना है। श्वास को ऊपर नथुनों में जाते हुए देखना है। कैसे श्वास आपके नथुनों को स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को महसूस करना है। और जितनी धीमी और गहरी आप सांस लेंगे उतना ही बेहतर है। सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से हृदय में जाते हुए आपके खून में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। अब आप कुंभक करें, अर्थात श्वास को 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करें, रोक लें। श्वास को फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करें, रोक लें। अब धीरे धीरे श्वास को वापस नाभि में छोड़ेंगे। श्वास को नाभि में छोड़ते समय भी आपको श्वास की गति पर ध्यान देना है। धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। श्वास को नथुनों से बाहर जाते हुए महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है। अब आप कुंभक करें, अर्थात श्वास को 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करें, रोक लें। श्वास को फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करें, रोक लें। फिर पुनः यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आपको नाभि से धीरे धीरे गहरी श्वास लेते हुए श्वास को ऊपर खींचना है और श्वास की गति पर ध्यान देना है, श्वास के गमनागमन पर ध्यान देना है। नथुनों के अंदर प्रवेश करते हुए और बाहर जाते हुए श्वास को देखना है, उसका निरीक्षण करना है। प्रारंभ में ये प्रक्रिया आपको 2 से 3 मिनट तक करनी है।
फिर आगे चलकर जब थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो इसकी समय की अवधि को आप 10 मिनट तक बढ़ा दें। ये बेहद सरल लेकिन बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। स्ट्रेस को दूर करती है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालती है। सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों के माध्यम से होते हुए खून में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। और सिर्फ शरीर के ही जहरीले तत्व निकलने में और सिर्फ शरीर के ही टॉक्सिन्स निकालने में ये क्रिया मदद नहीं करती, बल्कि भावनात्मक और मानसिक टॉक्सिन्स यानी नकारात्मक भावनाएं जो आपके दिलो दिमाग को बाधित कर रही हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, वो भी समाप्त होती हैं। पहले दिन से ही आपको इस प्रक्रिया के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पूरे दिन भर चुस्त रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे। जो थकान सुस्ती आपको महसूस होती थी वो गायब हो जाएगी। नाड़ियों के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा। इस ध्यान प्रक्रिया के बाद आप अपनी रोज की पूजा साधना में, ध्यान में बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ये सभी के लिए लाभकारी है। विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ेगी। तो दोस्तों, नियमित करें इस ध्यान प्रक्रिया को। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।